नोएडा से, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कोविड अस्पताल पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण करने ब्रजेश पाठक पहुंचे अस्पताल। कोविड को लेकर तैयारियों का लिया जायजा, बेड, ऑक्सीजन और स्टाफ के बारे में ली जानकारी। सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। तो एक्शन में इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है और तमाम अस्पतालों को लेकर जिस तरह से निर्देश दिए गए थे कि कोविड को लेकर आप पहले से ही तैयार रहिए। और देखिए, इसी के औचक निरीक्षण में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं। सेक्टर 39 में ये कोविड अस्पताल है, जहां पर क्या कुछ इंतजाम है इसके बारे में जानने के लिए, देखने के लिए, औचक निरीक्षण करने डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। तो औचक निरीक्षण करने ब्रजेश पाठक पहुंचे अस्पताल और इस दौरान बेड, ऑक्सीजन और स्टाफ को लेकर तमाम जानकारी ली, जायजा लिया और क्या स्थिति है तैयारी को लेकर, कितना तैयार इस वक्त ये कोविड अस्पताल है, इसको जानने का प्रयास किया। तो स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक है। कोविड को लेकर के दुनिया के अन्य देशों में आ रही खबरों को देखते हुए हम मेरठ मंडल के आज सभी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार की तैयारियों के विषय में इनसे चर्चा करेंगे। और चूंकि कोविड जब भी आता है तो एनसीआर में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मेरठ मंडल में आज हम बैठ रहे हैं कोविड की तैयारियों के साथ साथ जो अन्य हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चिकित्सकों की तैनाती के बारे में, उपकरणों के बारे में, दवाइयों की उपलब्धता के बारे में हम बिंदुवार आज समीक्षा करेंगे। अभी हमने जनप्रतिनिधियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और बैठक करके हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, कृतसंकल्प। मेरठ और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त कोविड अस्पताल में मौजूद और तमाम उन तैयारियों का जायजा लिया, निरीक्षण किया और कहीं ना कहीं किस तरह से इंतजाम है कोविड को लेकर। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही कहा कि दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर जब मामले सामने आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मामले इधर ही के होते हैं और इसी को देखते हुए हॉस्पिटल को तैयार रहना बेहद जरूरी है। कोविड को देखते हुए अलर्ट है। हालांकि इसको देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद नोएडा कोविड अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां का दौरा किया, निरीक्षण किया, जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं मेरठ मंडल के जितने भी चिकित्सा सीएमओ जो हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर उनके साथ बैठक की। समीक्षा बैठक करने के बाद उनको सख्त दिशा निर्देश दिए कि जिस तरीके से कोविड के जो केस आने शुरू हुए हैं उस पे कहीं ना कहीं उनका नियमों का पालन किया जाए और कहीं ना कहीं वो गाइडलाइन पालन किया जाए और इनको नियंत्रण किया जाए। तो जिसको देखते हुए नोएडा आज डिप्टी सीएम पहुंचे और कोविड अस्पताल का दौरा करने के बाद, निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए। निशांत, इसके अलावा कितने दिन तक नोएडा में मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम? इसके अलावा भी अस्पतालों का निरीक्षण कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के अलावा भी और कई सारे ऐसे मामले हैं जिसका जिक्र किया जा सकता है। देखिए, सुबह डिप्टी सीएम पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से लगभग 1 घंटा बैठक की और बैठक करने के बाद वहां से रवाना हो गए हैं। हालांकि साफ तौर पर अधिकारियों को, जो चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही न बरती जाए। इसके दौरान में नोएडा सीएमओ, गाजियाबाद सीएमओ, मेरठ सीएमओ, बागपत सीएमओ और बुलंदशहर सीएमओ, हापुड़ सीएमओ, सभी जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर समीक्षा बैठक के दौरान यहाँ पर मौजूद रहे और उनको दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।